जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। के दिन जो मेन प्रसाद है, उस दिन दीदी हमें छोड़ के चली गई। तो समझ लीजिए कि छठी मैया और सूर्य देव को उनकी ज़रूरत है कि वो जो खटकी और जो मुड़की खटका है, ले ले आई हो पिया से नूर बंगाल से। शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ, जब आपको ये पता चला तो कैसा? मैं क्या बताऊं, मैं बयान नहीं कर सकती सच में। जिस तरह मैं लता दीदी के चारों बहनों से मिल चुकी हूँ, आशीर्वाद मिला है मुझे, और सौभाग्य रहा कि दीदी से भी मिली मैं 10-12 साल पहले। एक कोई शोज़ था हमारा, रियलिटी शो शूट चल रहा था बल्लभगढ़ दिल्ली में। उसके बाद पता नहीं, हमेशा मैं दीदी को प्यार करती हूँ, हमेशा उनको सीने से लगा के रखा है मैंने एकदम रोम रोम में। और ये उनके मतलब अंतिम यात्रा से पहले पता नहीं मेरे मन में एक हलचल सी मची और अचानक मैं बेचैन हो गई। और मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था दीदी एम्स में भर्ती हैं, वो बीमार हैं, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। और अचानक मैं घर में बोली कि लगातार पहले शोज़ पहले से मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद मुझे दीदी से मिलना है। और मैंने तैयारी करी थी, दीदी के लिए बहुत अच्छी सी साड़ी लूँगी मैं, और दीदी को एक बहुत अच्छा सा गुलदस्ता लेके मैं दीदी से मिलने जाऊँगी। और बाद में मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने बोला कि कहाँ जाओगी, दीदी तो 15 दिन से एम्स में भर्ती है। मैंने बोला कोई नहीं, मैं एकदम ईज़िली बोली कि कोई नहीं, दीदी तो आ ही जाएगी। फिर पता चला किसी ने ऐसे र्यूमर से ही सुनाई दिया कि दीदी आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, दीदी एम्स में ही थी। और बाद में मुझे पता चला कि, और मुझे बिल्कुल मेरे घर में सबको पता है कि मैं जिस तरह लता दीदी की चारों बहनों को मैं प्यार करती हूँ, वैसे शारदा दीदी को। तो जिस दिन दीदी डेथ करी, खरना के दिन ना, नहाय खाए के दिन, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं ज़्यादा मोबाइल नहीं देखती, थोड़ा बहुत अगर देख लिया तो देख लिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड बोलते हैं, क्या आप पहले पानी वानी पी लो। मैंने क्यों, क्या हुआ? तो बोले क्या कि एक बैड न्यूज़ है, लेकिन अभी नहीं बोलूँगा। मैंने बोला कि क्या हुआ, बोलिए। बोले नहीं, पहले आप ना रिलैक्स हो जाओ। उनको पता है कि मैं बहुत भावुक हूँ। हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी शारदा दीदी नहीं रही। मैं क्या बात करें, बस सुनते ही मैं इतना मतलब रोई, मैं बता नहीं सकती। और लेकिन मन में खुशी भी है। क्या आप शादी के लिए उचित कीमत पर फर्नीचर की तलाश में हैं? तो अब चिंता छोड़िए, क्योंकि विनोद स्टील एंड फर्नीचर लाया है शानदार ऑफर। केवल 41,000 में पाएं शादी का पूरा फर्नीचर सेट, और वो भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके साथ यहाँ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, सोफा सेट, अलमारी, पलंग और टेबल कुर्सी सहित अन्य फर्नीचर बिना ब्याज पर आसान किस्तों में उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें। कि दीदी कहीं नहीं गई हैं, दीदी हमारे साथ हैं। और बस मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू दीदी सुन रही होंगी, और मैं दीदी के गाने को ही सुन सुन के बड़ी हुई। और भोजपुरी गाना किसे कहते हैं, मैंने दीदी से सीखा। हम चाहेंगे कि उन्हें याद करते हुए, हालांकि याद उन्हें किया जाता है जो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन शारदा वो सिन्हा हमारे जी, रोम रोम में बसी हैं। शारदा सिन्हा जी हमारे पूरे भारतवासी के रोम रोम में बसते हैं और हमेशा बसेंगे। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि वो गीत हाल फिलहाल के दिनों में काफ़ी उनका वो क्लिप वायरल हुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, और उसका जो वो पंच लाइन था कि एकटा बुढ़वा के पाकल पाकल दाढ़ी, उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे। बिल्कुल। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। फिर मैं गाती हूँ मंच पर, पटना से बैदा बुलाईदा, ओ नजरा गईन गुइया, नजरा गईन गुइया, नजरा गईन गुइया, नजरा गईन गुइया। पटना से बैदा बुलाईदा, ओ नजरा गईन गुइया। इसी पर एक और आग्रह होगा, पनिया के जहाज से। पनिया के जहाज से ओहो, पलटनिया बनियाई हा पिया, पनिया के जहाज से
पलटनिया बानी आइहा पिया ले आइहा हो। दीदी की वो जो खटकी और जो मुड़की जो खटका है, ले आइहा हो पिया से नूर बंगाल से, ले आइहा हो पिया से नूर बंगाल से। निश्चित ही जब तक हमें लगता है छठ रहेगा तब तक बिल्कुल। शारदा सिन्हा जी हैं, क्योंकि शारदा सिन्हा से छठ बिल्कुल। और छठ से शारदा सिन्हा और दीदी को विवाह। मुझे लगता है कि पद्मश्री शारदा सिन्हा दीदी को मुझे लगता है छठ माँ ने अपने पास बुला लिया, बिल्कुल। क्योंकि जब सरस्वती पूजा के दूसरे दिन जब विसर्जन का दिन था तो हमारी लता दीदी इस जी, दुनिया को छोड़ के गई थी। और वैसे ही नहाय खाए के दिन से खरना के दिन जो मेन प्रसाद है उस दिन दीदी हमें छोड़ के चली गई। तो समझ लीजिए कि छठी मैया और सूर्य देव को उनकी ज़रूरत थी। जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। यह सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 900 678 0721.